नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार उसे चुकाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कर्ज से दबे हुए व्यक्ति का जीवन नर्क के समान होता है, क्योंकि मुसीबत में फंसने वाले टाइम वो कर्जा ले तो लेता है, लेकिन जब उस मुसीबत से उबर जाता है तो उसका कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर्ज से मुक्ति के लिए अगर आप गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ को नियमित करते हैं तो कर्ज से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। इसी कर्ज मुक्ति का अमोघ उपाय भी बताया गया है। बड़े से बड़ा कर्ज चुक जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने भागवत पुराण में कहा है, जो मनुष्य इसका पाठ करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। कथा सुनने से भी कृष्ण प्रिय बन जाएंगे। कब करें ये पाठ? सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान ध्यान करने के बाद इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक दीपक जलाएं तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये पाठ करें। जब ये पाठ पूरा हो जाए तो श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। इस पाठ के बाद आप 108 बार पितृ मंत्रों का जाप जरूर करें और पितरों को जलेबी का भोग लगाएं। पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध, दान और उपाय आदि किए जाते हैं। माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या की शाम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से पितरों की तृप्ति होती है। सर्वपितृ अमावस्या की शाम इसका पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप ये पाठ कभी भी कर सकते हैं। याद रहे, जब ये पाठ पूरा हो जाए तो श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करें। उसके बाद आप 108 बार पितृ मंत्रों का जाप करें और पितरों को जलेबी का भोग लगाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता गणपति जी को याद करते हैं। ओम गं गणपते नमः। अब हम विष्णु भगवान को याद करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। गजेंद्र मोक्ष कथा का महात्म्य। ये एक ऐसी कथा है जिसकी भावपूर्वक सुनने से ही आंखें अश्रुपूरित हो जाती है। इस कथा में करुण रस, भक्ति रस का समन्वय है। ये उत्तम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम यानी 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में वर्णित है। इस स्तुति को गजेंद्र अपने हृदय में भगवान को स्थिर कर मन में ही स्तवन करता है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का राजा था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियाँ घूम रही थीं। धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के साथ पास के सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह में दबोचकर पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश असफल रही। उसके झुंड के साथियों ने भी उसे बचाना चाहा, पर वह भी सफल ना हो सके।
जब गजेंद्र ने अपने आप को मृत्यु के निकट पाया और कोई उपाय शेष नहीं रह गया, तब उसने प्रभु की शरण ली और प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान हरि ने स्वयं आकर उसके प्राणों की रक्षा की। जब गजेंद्र को कुछ ना सूझा तो उसने भगवान से कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनको प्राप्त करके हमारा ये शरीर जागृत हो जाता है, ओम शब्दों से लक्षित उन सर्वेश्वर सर्वसमर्थ परमेश्वर को मन से नमन करते हैं, जिनके सहारे ये पूरा जगत टिका हुआ है, जिनसे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं ही उसके रूप में है, फिर भी जो विलक्षण और श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प के कारण संकल्प शक्ति से इस रचे हुए प्रकट काल और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र में प्रसिद्ध जगत के कारण रूप प्रभु मेरी रक्षा करें। संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि देवों के पंचभूतों में प्रवेश करने पर, संपूर्ण कारणों के उनकी प्रकृति में लीन हो जाने पर, उस समय दुर्गय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उसी अंधकार से परे अपने परम धाम में सर्वव्यापक भगवान सभी और प्रकाशमान रहते हैं, वो प्रभु मेरी रक्षा करें। अलग अलग रूपों से अपनी लीलाओं को प्रकार करने वाले, फिर भी भक्त लोग उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते, उसी प्रकार सत्य प्रधान देवता और ऋषि मुनि आदि भी जिनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते, तो साधारण मनुष्य कैसे जान पाएगा। ऐसे दुर्गम लीलाकृत लीला करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। सभी प्रकार की आसक्ति रहित, सभी जीवों में आत्मबुद्धि रखने वाले, जो साधु के जैसे स्वभाव वाले हैं, ऋषि मुनिगण जिनके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और अपनी इच्छा से वह ऋषिगण अखंड ब्रह्मचार्य आदि व्रत कर जिनके व्रतों का पालन करते हैं, वो प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनका हमारी तरह कर्म युक्त ना हो तो जन्म होता है, या जो स्वयं जन्म लेते हैं, और ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जो निर्गुण रूप वाले भी हैं, जिसका कोई नाम नहीं है, फिर भी समय समय पर सगुण स्वरूप धारण करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं, पोषण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। अनंत शक्ति संपन्न उन भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। नमस्कार है। उन निर्गुण और सगुण स्वरूप वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं ही प्रकाशित भगवान को नमस्कार है। जो मन वाणी से परे है, ऐसे भगवान को बार बार नमन है। मोक्ष सुख देने वाले, मोक्ष और सुख की अनुभूति कराने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सात्विक गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को स्वीकार करके प्रतीत होने वाले, भेदभाव रहित समभाव से रहने वाले प्रभु को नमस्कार है। शरीरादि इंद्रियों के स्वामी, पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। अंतर्यामी जो बिना कहे ही सब कुछ जान लेते हैं, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। सभी विषयों के ज्ञाता, सभी के कारण रूप, अविद्या के सूचित होने वाले, सभी विषयों में अविद्या रूप में आभाषित होने वाले आपको नमस्कार है। सभी के कारण होने के बावजूद कारण रहित आपको नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों में परम तत्व मोक्ष स्वरूप आपको नमस्कार है। जो त्रिगुण स्वरूप में काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान में अग्नि हैं, जिनके मन में सृष्टि रचना की चेतना जागृत हो जाती है, ज्ञानी लोग भी आपको ज्ञान स्वरूप में प्रकाशित करते रहते हैं, उन प्रभु को नमस्कार करता हूँ। मेरे जैसे अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को काटने वाले दयालु परमेश्वर, आलस्य न करने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने ही अंश में संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में रहने वाले,
अनंत प्रभु को नमस्कार है। देह, पुत्र, परिवार, मित्र, घर, संपत्ति, इन सब में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले सर्वसमर्थ प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिन्हें धर्म, धन और मोक्ष की कामना से भजने वाले, उपासना करने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, वह अतिशय दयालु कृपालु प्रभु मुझ इस आपत्तियों से सदा के लिए मुक्त कराएं। जिनके अनन्य भक्त लोग धर्म अर्थार्थी पदार्थ को नहीं मांगते, सिर्फ प्रभु आप ही को पाने के लिए अथाक प्रयत्न करते हैं, उन अविनाशी श्रेष्ठतम भक्तों के द्वारा प्राप्त होने लायक, इंद्रियों के द्वारा अगम्य, अत्यंत प्रिय, अंतरहित, परिपूर्ण भगवान का मैं स्तवन करता हूँ। ब्राह्मण आदि सर्व देवता, चतुर्वेद, सभी शास्त्र चराचर जीवों और आकृति के भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र स्वरूप के अंश से लिखे गए हैं, जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि लपटे सूर्य की किरणें बार बार निकलती है और पुनः अपने आप लीन हो जाती है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, सर्व इंद्रियां और शरीर परमात्मा से प्रकट हो जाते हैं और पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। यह भगवान वास्तव में ना ही देवता है, ना ही असुर, ना मनुष्य है और ना ही किसी प्राणी है, और ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वो गुण है, ना कर्म है। सबका निषेध हो जाने पर भी जो बच जाए वही उनका स्वरूप है। ऐसे प्रभु मेरे उद्धार करने के लिए आविर्भूत हो जाए। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस अज्ञानी हाथी से मुझे क्या लेना देना है। मैं तो आत्मा से प्रकाशित अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिनका कभी नाश होता, भगवान के दया से जिसका उदय होता है। मैं तो मोक्ष का अभिलाषी हूँ। विश्व को खिलौना बनाने वाले प्रभु, अजन्मा के सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भगवत रूप योग के द्वारा कर्मों को भस्मित कर दिया है। वह योगी स्वरूप उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकटित देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी तीन शक्तियाँ सत्व, रज, तम असहाय है, जो इंद्रियों के रूप में प्रतीत होते हैं, जिनकी इंद्रियां विषय भोग में रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग कितना असंभव है, उन शरणागत रक्षक शक्तिशाली आपको नमन है। जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्यरत अहंकार से ढके हुए हैं, अपनी जीव जान नहीं पाता, उन अपरंपार महिमा वाले भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिन्होंने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मादि देव नहीं आए, सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य कोई भी देव नहीं आए, तब साक्षात श्री हरि वहाँ प्रकट हुए। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष का पाठ सभी के लिए फलदायी होता है। इस पाठ को करने से जहाँ कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहाँ किसी प्रकार के बड़े से बड़े संकटों से भी मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।